प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। मित्रों, इस पाठ के हिंदी अनुवाद के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस पाठ के हिंदी अनुवाद को भी समझ सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। अभ्यास में हमारा पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वो है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है। जो हमारे अभ्यास में दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण हमने करना है, अर्थात उनको पढ़ना है। इसमें हमारा पहला पद है जो हमें उच्चारण करना है, वो शब्द है, पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। आगे है अवलंबया, फिर है पकत्वा। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वो कम्बुग्रीव, फिर है आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। तो इस प्रकार इन शब्दों का हम उच्चारण कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में उत्तर नहीं देना है, एक शब्द में उत्तर दे देना है। तो हमारा प्रश्न है क कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। इस कहानी जो है दुर्बुद्धि विनश्यति, इसमें कछुए का नाम क्या था। तो मित्रों, कछुए का इसमें नाम था कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव नाम का कछुआ अपने 2 मित्रों संकट और विकट 2 हंसों के साथ वहाँ पर तालाब में रहता था। हमारा अगला प्रश्न इसमें है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आ गए। तो तालाब के किनारे आ गए थे धीवरा। धीवरा बोलते हैं फिशरमैन, मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले, वो आ गए थे। अगला इसमें प्रश्न है वो है कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्य जगह पर जाने की इच्छा करता है। तो वो आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता है अपने मित्रों की सहायता से, आकाश मार्ग से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग। अगला हमारा इसमें प्रश्न है लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा के अधावन, जो लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए ने किनको दौड़ते हुए देखा। तो उसने वहाँ पर पौरा को दौड़ते हुए देखा। पौरा होता है ग्वाले, जो गांव के लोग जो गाय चराने, अपने जानवरों को चराने वहाँ गए हुए थे, तो उनको बोलता है, यहाँ पे बोला गया है पौराहा। अगला हमारा प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उसमें किसने किसको कहा है, ये वाक्य किसने किससे कहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया है, यथा एक उदाहरण दिया है, इसमें प्रातः यद उचितम तत्कृतव्यम, प्रातः सुबह ही उचित जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो ये किसने कहा था, ये हंसों ने कहा था कुर्मम प्रति। कुर्मम मतलब कछुए के लिए कहा था हंसों ने कि मित्र सुबह देखा जाएगा, सुबह जैसा उचित होगा वैसा हम करेंगे। क यहाँ पे आ गया कि अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों की सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था कुर्मा ने, कछुए ने किससे कहा था, हंसों को कहा था
कि मैं तुम दोनों की सहायता से आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अगला जो वाक्य है हमारे पास वो है कि अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है। तो ये किसने पूछा था, ये हंसों ने पूछा था। किससे कहा था, कुर्म से, कछुए से कहा था कि इसका क्या उपाय है, आकाश मार्ग से कैसे तुम जा सकते हो। ग है अहम उत्तरम न दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा, चाहे लोग कुछ भी बोलें मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो किसने कहा था, कछुए ने कहा था कुर्मः, हंसों प्रति, हंसों के लिए कहा था। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा वो है यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ये किसने कहा था, ये कुर्मा ने कहा था। कुर्मा मतलब कछुए ने कहा था। किसको कहा था, पौराण प्रति, पौराण जो ग्वाले थे नीचे खड़े हुए उसके दौड़ रहे थे, जो देखते हुए कछुए को उड़ते हुए देख रहे थे, उन लोगों को किसने कहा, कछुए ने कहा कि तुम राख खाओ। और जैसे ही उसने ये कहा और वैसे ही वो नीचे गिर गया। अगला प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा में दिए गए जो शब्द हैं उनसे खाली स्थान भरने हैं। अब मंजूषा किसको बोलते हैं, मंजूषा ये जो शब्द नीचे दिए गए हैं, इसको ये बॉक्स यहाँ पे बना है, इसको मंजूषा बोला गया है। तो इसमें अब कौन कौन से शब्द हैं, ये यहाँ पे शब्द दिए हैं, उन शब्दों को भरना है। हमारे पास यहाँ पे शब्द है अभिनंदति, भक्षयिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते और प्रतिवसति स्म। ये हमारे पास शब्द हैं अलग अलग। इनको हमने अलग अलग वाक्यों में भर करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा यहाँ पे पहला वाक्य जो आया है वो है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी, कछुआ भी क्या किया, कछुए ने उड़ा भाई, उड्डीयते, यहाँ पे आ जाएगा उड्डीयते। ये शब्द यहाँ से हमने यहाँ पर लिख दिया। कहाँ से कहाँ पर लिख दिया, यहाँ था और यहाँ पर हमने इसको भर दिया। उसके बाद ख में चलेंगे। ख है अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं, क्या है, वदिष्यामि, बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये वदिष्यामि यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। किसने बोला, कछुए ने बोला अपने मित्रों को, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला हमारा आ गया यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम ना, जो हित कामना चाह, हमारा भला चाहने वाले मित्रों के बातों को स्वीकार नहीं करता। तो अब इसके लिए ये शब्द अभिनंदति यहाँ से उठाया और यहाँ हमने भर दिया। इसी प्रकार से अगला हमारा जो वाक्य है वो है एका कुर्मा अपि तत्रैव, एक कछुआ भी उनके साथ। अब यहाँ पे प्रतिवसति स्म, यहाँ से हमने शब्द उठाया और यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार ये भी भर गया। अब अगला हमारा पास वाक्य है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाऊंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इच्छा के लिए इच्छामि यहाँ पर लिख देंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा, इच्छामि भर देंगे यहाँ पर। अगला हमारा वाक्य है वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, मैं घर ले जाकर कछुए को खाऊंगा। अब उसके लिए यहाँ पे शब्द हमारे पास आया है भक्षयिष्यामा, तो भक्षयिष्यामा को हम यहाँ पे भर देंगे। तो इस प्रकार से ये सारे वाक्य हम इनको भर करके पूरा कर देंगे। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है पूरे वाक्य में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर। अभी हमारे पास जो पहले प्रश्न आया था वो था एक शब्द में उत्तर, अभी ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है। हमारे पास प्रश्न है कि कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ है वो कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा हमारे पास कि कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति,
कछुआ दूसरे तालाब में जाने की इच्छा करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया अपने मित्रों को। तो कछुए ने उपाय बताया, कच्छपः हंसो उपायम वदति, कछुए ने हंसों को उपाय बताता है वो। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना, दोनों सिरों से। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटक जाऊंगा। युवयो, तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा दूसरी जगह पर। तो ये कछुए ने उपाय बताया कि तुम एक डंडे को अपनी चोंचों से पकड़ लेना और फिर क्या करना, मैं बीच में उस डंडे में लटक जाऊंगा और सुखपूर्वक तुम पंखों से जब उड़ोगे तो मुझे भी उड़ा कर ले चलोगे और मैं सुखपूर्वक दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। तो ये उत्तर आप लिख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, ग है लंबमानम कुर्म, लटके हुए जो कछुआ है उसको दृष्टवा देखकर पोरा किम अवदन, ग्वालों ने क्या बोला। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले, तो लंबमानम कुर्मम, लटके हुए कछुए को दृष्टवा देखकर पोरा अवदन, वो बोले, ग्वाले बोले, अहो महद आश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ, इन दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो इस प्रकार ये उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचनों को भूलकर क्या बोला। कछुआ अपने मित्रों को दिए गए वचनों को भूल करके क्या बोला, तो कुर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ मित्रों के बातों को भूल करके बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। उन लोगों को बोला तुम राख खाओ, गुस्सा आ गया उसको, राख खाओ तुम बस, ये बोल गया वो। और बोलते ही धड़ाम से जमीन पे गिरा, ग्वालों ने मारा और पका के खा लिया। अगला हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है मित्रों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, घटनानुक्रमानुसारम, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। अब हमारे पास वाक्य हैं मित्रों, यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं लेकिन ये घटना के क्रम के अनुसार नहीं दिए गए हैं, कुछ अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं आगे पीछे करके। तो हम इनको घटना के क्रम से हमको इनको लगाना है। हमारे पास वाक्य जैसे पहला है, कुर्मा हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पोरा अकथ्यन वयम पतितम कुर्मा खादिश्यम, ग्वालों ने कहा कि हम इसे गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। कुर्मा हंसो च एकस्मिन सरसी निवसता स्म, कुर्मा कछुआ और हंस एकस्मिन सरसी निवसन्ति स्म, एक तालाब में रहते थे। केचिद धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ गए। तो अब देखिए जो वाक्य हैं, तो जो वाक्य बाद में आना चाहिए था, ये आकाश मार्ग से जो गए ये पहले दे दिया। पोरा जो है ग्वालों ने कहा कि हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे, ये बाद में आया। और जबकि ये जो तीसरा वाक्य है कि कुर्मा जो है और हंस वो एक तालाब के किनारे रहते थे, ये पहले आया। तो इनको आगे पीछे करके दिया, क्रम से नहीं है। आपको कहानी को क्रम से लगाना, जैसे कहानी है शुरू में क्या वाक्य आया बाद में क्या आया, उस तरह से इनको वाक्य को लगाना। तो आप उत्तर इनका देख लीजिए किस प्रकार से हम इनको क्रम से लगा सकते हैं। सबसे पहले क,
कुर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसते स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे वहाँ पर आ गए। क्रम से लग रहा है ना कहानी। तो इसी प्रकार से अगला जो वाक्य हो सकता है, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामा, हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। इति धीवरा कथन, ये मछुआरों ने कहा। उसके बाद कुर्मा अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, उसके बाद कछुए ने अन्य जगह पर जाने की इच्छा की जब उसको डर लगा। अगला वाक्य आया कि कुर्मा हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। अगला वाक्य आया लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा मारितश्च, लटके हुए कछुए ने देखा कि ग्वाले उसको मारना चाहते हैं। अब पौरा अकथयन, जो ग्वाले हैं उन्होंने कहा वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामा, कि हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। और अंत में कुर्मा आकाशात पतिता पौरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों ने उसको मार दिया। तो ये कहानी क्रम से हुई। अभी जो ऊपर वाक्य दिए थे वो क्रम से नहीं थे, तो क्रम से लगाना वाक्यों को, ये इस प्रश्न में करना था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है मित्रों? हमारा प्रश्न संख्या 7 कहता है मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा में दिए हुए शब्दों से खाली स्थानों को भरना है। तो मित्रों मैंने पहले भी बताया था कि मंजूषा किसको बोलते हैं, फिर बता देता हूँ। मंजूषा ये बॉक्स है जिसमें ये शब्द दिए गए हैं, ये बॉक्स जिसमें शब्द दिए हैं, तो इसको मंजूषा कहा गया है। आप समझ रहे होंगे, ये हमारा बॉक्स है, इसमें ये शब्द दिए हुए हैं, तो ये मंजूषा है। इसको पेटी भी बोल सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं अब देख सकते हैं आप। इसमें जलाशयम एक शब्द है, ठीक है। उसके बाद अचिंत्यत एक शब्द है, वृद्ध एक शब्द है, दुखिता शब्द है, कोटरे शब्द है। तो इस प्रकार से अलग अलग इसमें शब्द दिए हुए हैं। इसमें वृक्षस्य शब्द है, सर्पा शब्द है, आदाय शब्द है, समीपे शब्द है। इन शब्दों को हमको नीचे कहानी में जो दी गई है उसमें भरना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपने उत्तर को लिख देना है। तो आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार से भरे गए हैं। कहानी है एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काका वसंती स्म, एक वृक्ष की शाखाओं में बहुत सारे कौवे रहते थे, ठीक है। तस्य वृक्षस्य, उन उसी वृक्ष के, अब यहाँ पे शब्द हमने भर दिया है, यहाँ पे कोटरे, ये शब्द यहाँ से उठाया यहाँ भर दिया कोटरे। उसके कोटर में, उसमें वृक्ष में जो कोटर बनी हुई थी, जो गड्ढा बना था वृक्ष के अंदर, उसमें क्या हुआ, एक सर्पा अपि अवसत, उसमें एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवे की अनुपस्थिति में, अब कौवे की अनुपस्थिति में कौन था वहाँ, सांप था। तो सर्पा जो शब्द है वो सर्पा हमने यहाँ पे लिख दिया। सर्पः, कौवे की अनुपस्थिति में सांप क्या हुआ, काका नाम शिशून खादति स्म, कौवे के बच्चों को खा जाता है। अब काका कौवा, कौवा, अब कौवे के बच्चे खा गए तो कौवे को सुख होगा दुख होगा, दुखिता, तो वो दुखिता हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दुखिता, तो वो दुखिता हो गया। दुखित था, कौवे के बच्चों को जब सांप खा गया तो दुखी था। तेसु एकः, उनमें एक, उनमें एक, वृद्धा, वृद्धा होता है बूढ़ा, उनमें एक बूढ़ा, काका कौआ, उपायम, उपाय, उपाय सोचता है। तो सोचने के लिए क्या होगा, अचिंत्यत, तो अचिंत्यत को यहाँ पे लिख देंगे अचिंतित। बूढ़े कौए ने उपाय सोचा। वृक्षस्य जलाशय आसीत, ये जलाशय यहाँ पे गलत लिखा है, जलाशय नहीं आएगा, इसके स्थान पर आएगा समीपे। तो यहाँ पे मित्रों क्या भर देंगे हम, समीपे शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, समीपे। तो वृक्ष के समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के पास में
क्या था? जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुम, तो यहाँ समी पे हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जलाशय, जलाशयम, जलाशयम आगच्छति, उस जलाशय में नहाने के लिए एक राजकुमारी आती थी। अब क्या किया? शीला, वहां पर आती थी राजकुमारी स्नान करने के लिए। आगे हो गया शिलायाम स्थितम तस्या आवरणम, शिला पर, पत्थरों पर जो उसके आवरण थे, उसके जो कपड़े थे, उनको आदाये, यहाँ पर आ जाएगा आदाये मतलब लेकर, एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापयता, एक कौआ उसके कपड़ों को उठा करके वहां से उड़ा करके कहाँ ले जाता है? वृक्ष के ऊपर रख देता है, स्थापित कर देता है। राज सेवक काकम अनुसृत्य, राजा के सेवक, राजा के सैनिक कौवे के पीछे पीछे वृक्षस्य समीपम अगच्छत, वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते, वहां उन्होंने, तम सर्पम च अमार्यन, उस सर्प को देखा, सांप को देखते ही उसको मार दिया। तो अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्व सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको रिक्त स्थानों को पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आप द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनशयति के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को समझ गए होंगे। तो अच्छी प्रकार से समझने के लिए मित्रों आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।